हम बताते। रोहिणी तुम भी सुनो। बाबा बताइए। क का मतलब है कृष्ण का पहला अक्षर। वो क कहता है ये कमलाकांत का सूचक है। जो लक्ष्मी पते हैं वही आज श्री कृष्ण बन करके आए हैं। कमला नाम लक्ष्मी का है जो कमल पे शोभायमान होती है। और उसके जो स्वामी हैं वो भगवान नारायण है। आज लक्ष्मी पते कृष्ण बन करके आए हैं। ये साधारण बालक नहीं। ऋकारः राम इत्यपि। और जो री है उसका अर्थ है ये री राम का सूचक है। जो त्रेता में दशरथ के राम थे, कौशल्या के राम, आज वही कृष्ण बन गए हैं। राम कृष्ण में कछु भेद नहीं, कोई भेद नहीं। वो राम आज जो कभी कौशल्या के गोद में किलकारियां मारा करते थे, आज वो तेरे गोद में, यशोदा के गोद में किलकारी मारने के लिए शोभायमान हो रहे हैं। ऋकारः राम इत्यपि। शकारः षड्गुणपतेः। जो शकार है वो कहता है छहों गुणों के स्वामी कोई और नहीं, ये यही है। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण श्री, संपूर्ण कीर्ति आदि छहों के स्वामी कोई और नहीं, ये श्री कृष्ण ही है। यानी पूर्ण ब्रह्म आज तुम्हारे गोद में है। ये कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। छहों गुणों के स्वामी ये कृष्ण है। णकारः नारसिंहोऽयम्। जो णकार है वो भगवान नृसिंह का सूचक है। प्रहलाद के नृसिंह भगवान कोई और नहीं, यही श्री कृष्ण ही हैं। जो नृसिंह बन करके आए थे भक्तवत्सल भगवान प्रहलाद की रक्षा करने, हिरण्यकश्यप का वध करने, वो आज कृष्ण बन करके तुम्हारे गोद में सो रहे हैं। अकारः अग्निभुक्। अकारः, देखो शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द है ना, हम लोग कृष्ण बोल देते हैं, ये अशुद्ध शब्द है। राम बोल देते अशुद्ध है। राम कृष्ण जो जिस मात्रा में है वैसा ही बोलना चाहिए। और संस्कृत में विभक्ति का ध्यान रखा जाता है। तो प्रथमा का एक वचन कृष्ण, ये शब्द शुद्ध शब्द कृष्ण। अत्र आगच्छ, इधर आओ। तो कृष्ण शब्द होता है, उसमें आकार भी है अंत में और विसर्ग भी है। तो प्रथमा के एक वचन कृष्णा शब्द का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि रूप तो बताना पड़ेगा, वास्तविक शब्द का अर्थ। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अकारः अग्निभुक्। जो कृष्ण में अंत आकार है अण के बाद, वो अग्निभुक् का सूचक है। अर्थात जो यज्ञ नारायण है वो कोई और नहीं, ये श्री कृष्ण ही यज्ञ नारायण बन करके शोभायमान होते हैं और अग्नि के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। विसर्गो नर नारायणो नृषिः। जो विसर्ग है, दो बिंदियां सबसे अंत में, ये नर और नारायण का सूचक है। धर्मनंदन मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न जो बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, जो नर थे, जो नारायण हैं, आज वो श्री कृष्ण बने गए। ये श्री कृष्ण ही नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ में युगों युगों से धर्मनंदन मूर्ति पुत्र तपस्या कर रहे हैं। धर्म के 13 पत्नियां हैं, उनमें एक मूर्ति जी भी है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, क्रिया उन्नति, स्मृतिर मेधा तितिक्षा च हीर मूर्ति। मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः, सबसे छोटी मूर्ति जी।
धर्म करना चाहते हो तो ये धर्म की पत्नियां हैं। ये जीवन में 13 के 13 हो जाए तो उसके समान कोई धर्मात्मा नहीं। वो धर्मज्ञ, धर्मपरायण, वो साक्षात धर्म स्वरूप हो जाता है जिसके जीवन में ये 13 आ जाएं। पहले श्रद्धा, श्रद्धावान ही धर्मात्मा हो सकता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं वो धर्मात्मा नहीं। अगर धर्म करना चाहते हो, अपने जीवन में धर्म धारण करना चाहते हो तो पहले श्रद्धावान बनो। श्रद्धावान ही ज्ञान के अधिकारी होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही अधिकारी है। श्रद्धावान बनोगे तो धर्म का ज्ञान होगा। सनातन धर्म का आचरण करना है तो श्रद्धावान बनना पड़ेगा। श्रद्धा का त्याग करके आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। जो लोग कह देते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है, तो क्या राजा सगर के पास कठौती नहीं थी क्या? 60,000 पुत्रों का उद्धार अपने घर में कठौता नहीं था, उसी में पानी डाल के उद्धार कर लेते, जिनकी 3-3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। क्या भगीरथ जी के उस राजा के पास कठौता नहीं था जो गंगा को उन्होंने धरती पर लाया है? ये गंगा का अपमान है। ऐसे शब्द जो लोग ऐसा कहते हैं, ये गंगा का अपमान है। गंगा गंगा है, कठौता कठौता है, पानी पानी है। ये गंगा नहीं हो सकती। हमारे लिए गंगा नदी हो सकती है, पर उस राजा सगर के तो 3-3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। 60,000 पुत्रों का उद्धार कठौता के पानी से संभव नहीं था। ये मूर्ख वाली बातें। गंगा किनारे क्यों जलाने जाते हो? गंगा जल मुख में डालो, कठौता का पानी नहीं। अरे कठौते में तो रोज आटा गूंद रहे हैं, उसी से मुक्ति मिल जाती तो मरते समय गंगा जल क्यों डालते? किस घर में कठौता नहीं है? तो श्रद्धावान बनो। जो पूर्वजों ने सिद्धांत लागू किया है, जिसमें श्रद्धा रखी है उसमें आप भी श्रद्धा रखो। जो अपनी परंपरा है उसमें श्रद्धा रखो। अपने धर्म शास्त्रों के कथन में श्रद्धा रखो। अपने महापुरुषों के उपदेश में श्रद्धा रखो। उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्म तर्क का विषय नहीं है, श्रद्धा की विषय है। धर्म प्रारंभ ही है श्रद्धा से। उनकी बड़ी महारानी श्रद्धा जी है। मैत्री दूसरी महारानी धर्म की, अर्धांगिनी मैत्री। धर्मात्मा वही हो सकता है जिसका हृदय मित्र का है, जो सब में मित्रता देखता, सब में अपनत्व का बुद्धि रखता हो, वही धर्म बुद्धि रख सकता है। जो ये दुश्मन, ये मित्र, ये फलाना, ये ढेकना, जो प्रपंचों से जिसका हृदय व्यथित है, वो कभी धर्मात्मा, वो धर्म को धारण नहीं कर सकता। मैत्री बुद्धि वाले ही धर्म के अधिकारी होते हैं। कोई अपराध करे फिर भी उसे अपना मित्र जानकर क्षमा करने का साहस रखो, हिम्मत रखो। दया, तीसरी महारानी दया। धर्म करना चाहते हो तो दयावान बनो। जो पशु पक्षियों को, जलचर प्राणियों को मार मार करके, तेल डाल करके तल के खा जाते हैं, वो धर्म कैसे, सनातन धर्म को धारण कैसे कर सकता? क्या अपने पतिदेव धर्म को वो महारानी जो दया नाम की है, क्या वो जाने देगी? किस हृदय में जाओ तुम, इसके पेट में पशु पक्षियों के मांस भरे हों, क्रूरता के आहार भरे हों, क्या अपने पति का निवास कभी भी स्वीकार करेगी? दया तो धर्म की पत्नी है। और जिसने दया को कुचल डाला हो, जिसका हृदय क्रूर कर्म हो, जिसके उदर में क्रूरतावश पशु पक्षियों के मांस के आहार भरे पड़े हों, भला
अपना अपमान करने वाली, दया का अपमान करने वाले लोग के हृदय में अपने पति को बैठने देगी वो? और कभी धर्म बैठ सकते हैं क्या? कि जिसने उसके पत्नी प्रिय प्रिया की अपमान किया हो, मान मर्दन किया हो, और फिर उसके हृदय में जाकर पतिदेव बैठ जाएं, क्या ये संभव है? नहीं। इसलिए अब 13 का एक एक करके बताऊंगा, तब तो आज कथा यही रह जाएगी ना। 2-3 बता दिया, अब 2-3 फिर कभी छूट जाएगी। 13 है तो देखेंगे, तो ऐसे थोड़े ना कि 13 में हमारा जिंदगी बीत जानना चाहिए सब चीजें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा